जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी किया करिए यार, इसमें थोड़ा-सा मेरा फ़ायदा हो सकता है और मेरी जो वीडियो है ना वो शेयर किया करें ताकि दूसरों दोस्तों को भी पता चल सके। अभी हम बात कर रहे हैं लिबिया से। अगर आप दोस्तों लिबिया में पहुंच चुके हो, आप आगे कैसे आओगे? आप लोगों का तरीकाकार क्या है कि आप लोग वहां तक तो सोच लेते हो और आप लोगों को आदमी बोल देते हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई ना कोई काम मिल जाता है, तो भाई मेरे आप यहाँ पे आओ, तो इसके बाद हम लोग आप लोगों को ना आगे भेज देंगे। और यार आगे क्या फ्री में जा रहे हो आप लोग? या आप लोगों को इतना नहीं समझ आ रही कि यार वहाँ पे आगे समंदर है भाई मेरे। दुनिया में जितने भी बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज़ हैं, कश्ती है, कोई भी है, समुद्री रास्ता है, तो भाई मेरे वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। वो अपनी कश्ती के हिसाब से नहीं चलते, वो हवा और मौसम के हिसाब से चलेंगे कि वेदर कैसा है। कश्ती में हवा का रुख सही है, फॉर एग्जांपल समंदर की छल्लें जो हैं, जो पानी है वो सही चल रहा है या समंदर के हालात ठीक हैं, तो फिर तो वो डंकी लगाते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि दोस्तों वहाँ पे आप लोगों से तकरीबन $4000 लेंगे, $5000 मांगेंगे, $6000 मांगेंगे, आप लोगों से पैसे मांगेंगे, जी हमें 8 लाख दे दो, हमें 10 लाख दे दो। और पाकिस्तान से जितने भी, खुदा कसम कसम खा के कह रहा हूँ, जितने भी पाकिस्तान से लिबिया की तरफ अभी आए ना 2-3 सालों में, वो सब का कम से कम किसी का 25 लाख, किसी का 23 लाख, किसी का 24 लाख ऐसे लगा है। और अपनी जान भी गंवाई है, यानी कि जान ऐसे गंवाई है, ना घर के रहे ना बाहर के रहे। अभी क्या करते हैं कि वहाँ पे ना घर है ना बाहर है, बेचारे सड़कों पे जलील हो रहे हैं, पार्कों में सो रहे हैं। और वहाँ की जो आवाम है ना, वो दुबई सऊदी अरब जैसी नहीं है, कतर जैसी नहीं है, वो बहुत ही गरीब कंट्री है। गरीब कंट्री इसलिए है कि वो जो है कमीने लोग हैं, उन्होंने अपने यानी कि प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा, एक मिसाल है। तो कहने की बात यह है कि आप लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि भाई मेरे आप लोगों ने आना कैसे है। सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को कोई आदमी कहता है ना कि लिबिया के लिए काम के लिए आओ, तो फिर सो बिस्मिल्लाह आप काम के लिए जाओ। अगर वो आप लोगों को काम देता है, सैलरी आपकी कम से कम $1000 है तो फिर भी ठीक है। फिर अगर आपको रिहाइश भी देते हैं फिर भी ठीक है, खाना माना भी देते हैं ठीक है। अगर आप लोगों को घर देता है ना, तो खाने के पैसे आपको भरने पड़ते हैं, तो फिर भी ठीक है, वहाँ काम के लिए जाओ, आगे की मत सोचो, ठीक है ना। आप लोग जब पाकिस्तान से ये सोच के निकलते हो कि जी मैं तो यूरोप में जाके ब्रेक लाऊंगा, और यार रास्ते में अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ कहाँ आपका रिज़्क रखा हुआ है, तो आप उसको छोड़ के आगे आ रहे हो, ठीक है ना। ये भी तो सोचो ना। बताने का मकसद ये है कि ये सारे रास्ते गलत हैं, ये जितने भी रास्ते हैं इनमें जान का ख़तरा है। सिंपल और सीधी बात ये है कि आप लोगों को अगर यूरोप की तरफ आना है, तो सबसे पहले आप देखो कि आप पढ़े लिखे कितने हो। अगर कोई भाई एफएससी की हुई है, फॉर एग्जांपल उसकी एजुकेशन एफएससी है और उसके जो एफएससी के नंबर हैं, फॉर एग्जांपल उसके 60+ हैं, 60 से ऊपर हैं, तो भाई मेरे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, इंग्लैंड के लिए कर सकता है, कनाडा के लिए कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको फ्री जॉब मिल सकती है और उसका खर्चा भी 3-4 लाख आएगा यार, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी गुर्बत ज़्यादा हो गई है, ये जो गवर्नमेंट के मसले मसाइल हैं, तो इसमें आप लोगों का हल ये है कि जो हमारे आदमी यानी कि जैसे कोई यानी कि नॉर्मली काम, मेहनत मजदूरी का काम जानते हैं, दर्जियों का काम जानते हैं, उसके अलावा जो मसलन कोई आरे का काम जानता है या कोई हौजरी का काम जानता है, ऐसे कुछ भी यानी कि लोग हैं ना जो अपनी महीने की तरह 30-35 हज़ार कमाते हैं और बेचारे गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ऑफ़र है कि वो भाई मेरे रोमानिया का वीज़ा ढूंढे। अगर आप लोगों को रोमानिया का वीज़ा नहीं मिलता, तो आप लोगों को कम अज़ कम एंड्रॉयड मोबाइल तो चलाना आता नहीं, जिसको आप लोग टच मोबाइल बोलते हो। तो यार टच मोबाइल के अंदर एक छोटा सा सिस्टम है, उसको बोलते हैं गूगल मैप। आप गूगल मैप पे जाओ, उसके अंदर सिर्फ इतना देख लो कि यार यहाँ पे यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है। उसके अंदर सिर्फ ये 4 कंट्री नहीं है जो हर आदमी, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मन हो गया, स्पेन हो गया और पुर्तगाल हो गया। ये रट्टा लगाना छोड़ दो यार। आप लोगों को सिर्फ मैप देखना है कि यूरोप में कितनी कंट्री हैं। 27 से 28 कंट्री हैं, मेरे ख्याल 29 कंट्री हैं यूरोप शेंजन में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे सस्ती कंट्री है ना, जिसमें सबसे सस्ता वीज़ा आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल 8 लाख का मिलता है, आप उस पे अंदर ट्रैवल कर जाओ, वहाँ आ जाओ। अगर वर्क परमिट मिलता है यार, वर्क परमिट मिलता है, माल्टा का वीज़ा आप लोगों को 8 लाख रुपए में वर्क परमिट मिल जाता है।
माल्टा भी यूरोप में है, इवन है समंदर के अंदर, लेकिन वो शेंजन में आता है, वो भी यूरोप में ही आता है, यूनाइटेड नेशन की यानी कि सरपरस्ती में आता है। तो आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप लोग कहते हो कि जी पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिलता, तो पाकिस्तान के वीज़ा इसलिए नहीं मिलता कि वहाँ पे जो आदमी बैठे हुए वो वीज़ा है उनके पास, लेकिन वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको वीज़ा मिलता है 2 लाख का, 1.5 लाख का, 3 लाख का। वो आपको कम अज़ कम उसके 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा पैसों में देंगे। वो क्या करेंगे, आप लोगों को एक वीज़ा तकरीबन 15 लाख का देंगे, 12 लाख का देंगे, 14 लाख का देंगे, और देंगे वर्क परमिट ही। इससे अच्छा हल ये है कि जितने हमारे दोस्त या हमारे भाई दुबई में, सऊदी अरब में या अरब अमारात में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आज पूरी वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरे जो सऊदी अरब में आदमी है ना, उनका तरीकाकार क्या है कि सारी ज़िंदगी वो सऊदी अरब में काम करते हैं, 10 साल 15 साल, फिर वहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से फिर निकलते हैं जी दुबई के लिए, तो फिर वहाँ से ट्राई मारेंगे यूरोप के लिए। तो भाई मेरे आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि आप लोग अगर सऊदी अरब में हो ना, तो आपने क्या करना है, आप सऊदी अरब से बाई रोड दुबई आ सकते हो। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप उन अपने कफ़ील से या किसी कंपनी में हो, आप सिर्फ 10 दिन का, 1 हफ़्ते का उनसे टाइम लें कि भाई दुबई में मैंने अपने अजीज़ हैं उनसे पास जाना है, उनसे मिलने का बहाना लाओ या सैर करने का बहाना लगाओ, आप लोग वहाँ पे जाओ। दुबई में बहुत ही अच्छे कंसल्टर बैठे हुए हैं जो वीज़ा वर्क परमिट देते हैं। पुर्तगाल का भी वर्क परमिट मिलता है, दुबई माल्टा का भी मिलता है, इटली का भी मिलता है, यानी कि आप लोगों को यूरोप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन वो वर्क परमिट लेने के लिए आपको पाकिस्तान से दुबई आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सऊदी अरब वाले पहले पाकिस्तान जाएंगे, फिर वहाँ से दुबई आएंगे, फिर वहाँ आके 3-4 महीने काम करके तो फिर पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप वहाँ से सऊदी अरब से सीधा वहाँ जाएं। अगर आप कहते हो कि जी हमें मालूम होना चाहिए, हम लोग पहले दुबई जाएंगे, फिर जाके उसका पता करेंगे, तो फिर आपसे नंबर लेंगे, नहीं, आप मुझे कभी भी किसी वक्त भी आप मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो पूरे चैनल की तकरीबन 10-12 वीडियो के ऊपर लगा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करें, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम क्या है अपना, कौन सी कंट्री के हैं, फिर मैं आप लोगों को उसी आदमी के पास भेजूंगा जो आपके लिए अच्छा होगा। लेना देना सब आपकी मर्ज़ी में है, आप उनसे वीज़ा लें ना लें। हाँ, वो उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरब से दुबई जाते हो, वहाँ जाके आप बात करते हैं, 1 हफ़्ता काफ़ी हो गया ना, वो आप उससे फ़ोन पे रब्ता कर लें, वो जो भी रिक्वायरमेंट बोलेगा आप उसको वो रिक्वायरमेंट दे के आएँ, ठीक है। आप उससे पैसों की डील करें कि जी हमें इतने पैसे में चाहिए, अगर आपको वो वीज़ा देता है वो सबसे अच्छा है। अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार वो अभी पाकिस्तान के हिसाब से 8 लाख मांग रहा है, पाकिस्तान के हिसाब से वो 10 लाख मांग रहा है। ओ भाई मेरे, आप 10 लाख लगा के आ जाओ, आप 11 लाख लगा के आ जाओ, आपके 6 महीनों में यहाँ पे पैसे पूरे हो जाएंगे। यूरो का रेट देखो कहाँ पे है, यूरो का रेट इस वक्त आसमान छू रहा है, 200 से प्लस हो गया, 250 तक गया था, अभी तकरीबन 224-25 होगा। तो आप लोगों को अल्लाह ताला रहम करे, आप लोगों को अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करे और बेइंतहा अता करे, मेरी दुआ है सबके लिए। आप लोग यूरोप में आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़ल खुदा काम भी अल्लाह ताला ही देगा। अगर रास्ता भी अल्लाह ताला दिखाने वाला है ना, तो आपको रिज़्क़ भी वही देने वाला। अगर वहाँ दे रहा है तो यहीं भी देगा ना, ये तो बस मुक़द्दर की नसीब की बात है। तो इसलिए भाई मेरे, आप ऐसा करो। अभी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में अभी मुझे मैसेज कई दोस्त कर रहे हैं, जी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जी हमें रोमानिया का वीज़ा 13 लाख का मिल रहा है, तो रोमानिया का वीज़ा 14 लाख का मिल रहा है। भाई मेरे देखें, रोमानिया से आप लोगों को गूगल मैप पे देखना पड़ेगा कि गूगल मैप पे आप लोग रोमानिया कहाँ है और इटली कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, यानी कि ये कंट्रियाँ नज़दीक हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग पाकिस्तान से वीज़ा लेके आ जाएंगे रोमानिया के लिए, रोमानिया का वीज़ा लेके आ जाएंगे और उसी एजेंट से आप डील कर लेंगे। तो वो आप लोगों को क्या कहेगा कि भाई मेरे, मैं वीज़ा दूंगा 13 लाख का रोमानिया का और आगे 8 लाख का अलग से लूँगा। तो कितने में हो गया ये आप लोगों का? लग गया तकरीबन 21 लाख लग गया, 20 लाख लगा ले, तो 20 लाख में आपको वो इटली पहुँचा रहा है। तो भाई मेरे, अगर आप लीगल आते हैं तो फिर आपके कितने पैसे लग रहे हैं? फिर तो 15, 16 या 18 लाख लग रहा है। ये समझ नहीं आ रही आप लोगों को? तो इसलिए भाई मेरे, आप लोग अगर रोमानिया आ जाते हो तो वहाँ किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 साल का वर्क परमिट है यार, ये गवर्नमेंट ने आपको दिया है जो आपने एजेंट से ख़रीदा है। लेकिन अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो ये प्रूफ है इस बात का कि हाँ भैया आपके पास तो वीज़ा है। एजेंट क्या करता है, वो आपको एयरपोर्ट से निकालेगा और आपकी ऐसा डराएगा, आप लोगों को ऐसा आपको थ्रेट करेगा कि आप लोग इतने खौफज़दा हो जाओगे कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, हमारे पैसे मर जाएंगे। गरीब आदमी बार बार पैसों
का ही सोचेगा, ओहो पैसे मर जाएंगे, ओहो पैसे मर जाएंगे। भाई मेरे वो जो एजेंट होता है ना, उसका आगे एक आदमी होगा, उसने उसको फुल पट्टी पढ़ाई होगी कि भाई मेरे इसको डरा के रखना है। वो आपको अपने घर लेके जाएगा, खाना पीना खिलाएगा, फिर वहाँ से आपकी डंकी लगवाएगा। वो जल्दी में या 2-3 दिन में ये काम क्यों करेगा? क्योंकि आपको कोई आदमी ये बात ना समझा दे कि भाई मेरे आपके पास 2 साल का वीज़ा है, आप तो भाई रोड खुद भी जा सकते हो यार। अगर आप 2 दिन में नहीं जा सकते, 10-15 दिन रुक के चले जाओ, ठीक है, 10-15 दिन 20 दिन किसी और से बात कर लो, अपना कहीं ना कहीं तल्लक निकाल लो, वो आपको बेहतर आइडिया दे देगा। ये सब एजेंटों की मिली भगत होती है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार जहाँ जिस वजह से या जिस फॉर एग्जांपल जो काम आपका 10 लाख में हो रहा है ना, उसके लिए आप 20 लाख दे रहे हो और ऊपर से कह रहे हो गुर्बत बड़ी है, उसके लिए आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो और बोल रहे हो पैसे भी बहुत लग रहे हैं। ये सिर्फ एक गेम है। गेम के जो चक्कर में आ गया ना, वो फंस गया। अगर कोई आदमी ऐसे वो घर बेचते हैं, मकान बेचते हैं, दुकान बेचते हैं, इतना के अपने घर का जेवर तक बेचते हैं, जो मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं, वो अपनी बहनों का या अपनी बीवी का, बच्चों का या घर की कोई भी कीमती चीज़ बेचेंगे क्योंकि जी अच्छा फ्यूचर के लिए। आप अच्छे फ्यूचर के लिए निकलो, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि यार ये आदमी सच बोल रहा है, लेकिन कितना सच बोल रहा है, पूरा सच बोल रहा है या सिर्फ 2 लफ्ज़ सच्चाई के हैं, बाकी सब झूठ है इसका। आप लोगों ने इन बातों पे तवज्जो देनी है। जैसे आप लोग इन बातों पे तवज्जो दोगे तो भाई मेरे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एजेंट लोगों का काम है, जंटी किसको बोलते हैं? जंटी इसी को बोलते हैं कि बस ठग लगानी, ठगना है। अगर वो रोमानिया तक आपके साथ सिंसियर है तो वो लीगल है, वो सिंसियर है। 3-4 लाख का या 8 लाख का वीज़ा आपको 13 लाख में दे रहा है, तो 5-6 लाख उसने वहाँ से कमा लिया। आप लोगों को वीज़ा भी दे दिया, आप बाई एयर भी चले गए, और वो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना कि यार ये आदमी अच्छा, इसने पैसे लिए, काम कर दिया। ये नहीं सोचते कि जो वीज़ा 5-6 लाख रुपए का या 8 लाख तक मिल जाता है, उसमें वो 13 लाख ला लिया, और आगे से फिर वो आप लोगों को एक एजेंट दे रहा है कि भाई आप टेंशन लो, आपको हम लोग पहुँचा देंगे। तो भाई मेरे ये सबसे ज़्यादा गलती आप लोग करते हो। एजेंट कौन सा आपके पास जाके बोलते हैं हम लोग भेजेंगे? इसलिए मेरा भाई मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ कि खुदारा थोड़े से दिमाग से काम लो यार, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अभी हम अगली बात करते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यार अब मुझे समझ नहीं आती कि एक शहर में, एक मोहल्ले में, एक पूरे गांव में या पूरे समझ ले कि पूरे सूबे में भी कोई नहीं पढ़ा लिखा। आप लोगों का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आप पढ़ा लिखा हो, जो आपका ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर दे या ऑनलाइन आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दे। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि ऑनलाइन आप वीज़ा चेक करो, रोमानिया का चेक करो, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करो, उसी आदमी से पूछो, किसी से पूछो। अभी आपको ये बात के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग, जैसे मैं कहता हूँ इंटरनेट वाले के पास चले जाओ, तो आप इंटरनेट वाला ढूंढने शुरू करते हो। यार कोई ऐसा आदमी देखो जो इस वक्त पढ़ रहा हो, जिसको कंप्यूटर का पता हो, जो हर वक्त यानी कि कंप्यूटर पे चढ़ा हो, आप उससे पूछो, वो आपको सही तरीके से डील कर देगा कि हाँ भाई ऑनलाइन वीज़े का ये प्रोसीजर है और इसी तरीके से हम लोग चल सकते हैं। यार आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। कंस्ट्रक्शन का काम, मेहनत मजदूरी के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं, वेटरिंग के लिए जा सकते हैं, सफाई के लिए जा सकते हैं, बाइक राइडर के लिए जा सकते हैं। यूरोप में सबसे सस्ती लेबर है ना, तो वो फ्री लेती है। अगर जैसे कि सऊदी अरब या दुबई में फ्री वीज़ा मिलता है कंपनी के लिए, तो भाई मेरे इसी तरह यूरोप भी देता है। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ क्या सबको नहीं मालूम, ये सिर्फ एजेंटों और कंसल्टरों को मालूम है कि जी फ्री वीज़ा मिल जाता है। और भाई मेरे ये बात समझाने के लिए आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ कि भाई मेरे थोड़ा सा फोकस करें यार, थोड़ा सा अपने आप पे रहम करें। क्यों अपनी जितने भी साल आपने लगाए हैं उसकी कमाई किसी एजेंट को दे के चले जाते हो, फिर 2-4 साल यहाँ पे बैठे रहते हो, 5 साल बैठे रहते हो, फिर यही सोचते रहते हो कि चलो अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला तो तब करम करेगा ना जब आप उस लायक हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला को पता होगा यार ये कोशिश कर रहा है, तो जैसे आप कोशिश ही गलत आदमी के थ्रू कर रहे हो तो आपको अल्लाह ताला कैसे करम करेगा? अल्लाह ताला बेशक सब पे कर्म करने वाला, और वो ही कर्म करने वाला, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ लेना यार। अभी बात करते हैं भाई मेरे, जितने भी मेरे दोस्त अभी यहाँ पे आ चुके हैं, दुबई से सबसे ज़्यादा दोस्त आए हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे यहाँ, दोस्त लगा लें, दोस्त इसलिए बोलता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं वो मेरे भाई हैं या दोस्त हैं।
ठीक है। तो वो अभी दुबई से यहाँ पे आए हैं। अभी ज़्यादातर यूट्यूब पे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये भी सवाल किया था, जैसे वो अभी तक पहुँचे नहीं थे तो तब सवाल किया था, अभी उनकी वो गलतफहमी दूर हो गई है। वो कहते थे कि हाजी भाई यहाँ पे वो प्रूफ दिखाते हैं जी, ये फ़लाना प्रूफ है। यार मैं प्रूफ नहीं दिखाता, मुझे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, मैं किसी के साथ नहीं चलने वाला। यानी कि भाई आप मुझे इतने पैसे दो तो मैं अप्लाई, ये काम मैं नहीं करता। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, यानी कि जितना मुझे इल्म होता है मैं उस हवाले से बात करता हूँ कि भाई मेरे, अगर वो दूसरे आदमी आ सकते तो आप क्यों नहीं आ सकते? अगर वो अनएजुकेटेड पर्सन यहाँ पे इंडियन आ सकते हैं, बांग्लादेशी आ सकते हैं, पाकिस्तानी आ सकते हैं, तो जो दूसरे आदमी हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे आ सकते हैं? अभी यहाँ पे हमारा एक इंडियन भाई मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे? उसने बोला कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक कज़न है वो पढ़ा लिखा था। कज़न भी नहीं है, वो बच्चा है एक, उसके कज़न का मेरे ख्याल में बेटा है, तो वो पढ़ा लिखा था। तो उसने उसको बोला कि बच्चे बेटा यहाँ इसको अप्लाई करना। उसने बोला अंकल जी आप टेंशन ना लो, मैं अप्लाई करता हूँ। उसने अप्लाई किया, 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर उसका वीज़ा लग गया, तो वो यहाँ पे आ गया, वो दुबई से आया। अभी ऐसे 5-6 दोस्त मेरे जो हैं वो दुबई से माल्टा तक आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आए हैं और सिर्फ दुआएं देते हैं कि भाई अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आप पे रहम करे। मुझे और क्या चाहिए? ये दुआएं सबसे कीमती चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में कोई देता नहीं है, मिलती नहीं है। और आप लोगों को सबको इसी वास्ते मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरे थोड़ा सा अपने आप पे रहम करें, अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। अगर इसके हवाले से अभी आपने कोई भी बात पूछनी है, जी हमें डंकी लगानी है तो कैसे लगाएं, कौन सी लगाएं, यार ऐसे नहीं। अगर आप लोगों ने यूरोप आना है ना, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे वॉइस मैसेज करना है, वो भी मैं आप लोगों से बात करके आप लोगों को सिर्फ नंबर दे दूंगा कि भाई ये फ़लाँ आदमी का नंबर है, इससे रब्ता आप खुद कर लो। और इवन वो आदमी मुझे भी नहीं जानता, लेकिन उस बात की गारंटी है कि उस आदमी ने यहाँ पे 2, 3, 4 दोस्त भेजे हैं, रोमानिया के थ्रू भेजे हैं। तो इसलिए भाई मेरे पूरी तफसील से वीडियो बना दी है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई सवाल करने हैं तो वेलकम, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ मुझे अपना वॉइस मैसेज किया करें, ठीक है भाई? ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।